जय हो ब्रज धाम की मेरे शामा शाम की मित्रों। तो मेरी दवाई आ गई कोरियर से। लाओ बेटा ले आओ, हिमाचल से आई होंगी दवाइयाँ हैं। ये मेरी दवाई आ गई हैं और बिल्कुल टाइम पे लाओ बेटा। क्या नाम है आपका बच्चे? वीरन। बहुत सही समय पे लाया। मेरी आज ही दवाई ख़त्म हुई है। साइन करने बेटा। लाओ। तो दोस्तों हिमाचल से मेरी दवाई चल रही है। हाँ, मैं बच्चों को साइन करके दे रहा हूँ। वीरन पानी पियोगे बेटा? हाँ, ये एक मिनट इनको साइन कर दूँ मैं दोस्तों। यहाँ मैं साइन करके इनको दे रहा हूँ। ठीक है जी। और लो बेटा, थैंक यू। चलो हाँ ये लो। ठीक, राधे राधे बेटा, राधे राधे। तो दोस्तों आ गई मेरी दवाई। और मज़े की बात, ये दवाई मेरी आज ही ख़त्म हुई है। मैं सोच रहा था, मैंने हिमाचल फ़ोन किया था आज ही। मैंने हिमाचल फ़ोन किया था, आज ही मेरी मेडिसिन ख़त्म हुई है कि यार मेडिसिन ख़त्म हो गई। और सुबह धर्मपत्नी को भी कहा था, देखो आज ही ये खाली आज ही लास्ट डोज, इसमें लास्ट डोज थी आज। मैंने धर्मपत्नी को बोला था, सुबह मेरी बात हुई कि यार दवाई ख़त्म हो गई और अभी तक आई नहीं। फिर मैंने हिमाचल अतुल को फ़ोन किया तो कह रहा अंकल मैं देखता हूँ यार, मेरे को हो गई थी क्योंकि एक डोज बची है और ये लास्ट डोज बची है, बाकी सब में एक एक डोज बची है। अब देखो इसमें भी एक डोज बची है, ये सब एक एक डोज बची है। आज की लास्ट थी और इस दवाई से मेरे को बहुत आराम हुआ है, बहुत ज़्यादा आराम हुआ है, जो कि मुझे उम्मीद नहीं थी। सच में उम्मीद से बढ़कर मेरे को आराम हुआ है। और मेरा मन पसंद चीज़ है कि श्री जी की बड़ी कृपा हुई और टाइम पर मेरी दवाई आ गई और बहुत अच्छी है। पैकिंग करके भेजी है और अतुल ने भेजी है। थैंक यू अतुल बेटा, आपका ये पार्सल पहुंच गया मेरे पास। और चलिए अब दवाई खाते हैं और मन पसंद हो गया। और इसके लाने के भी वहाँ से मंगवाने के कोई ज़्यादा चार्ज नहीं थे। दवाई मेरी ये 850 रुपये की है, ध्यान दीजिएगा। दवाई मेरी 850 की है। ठीक है, इस ब्लॉग का बताने का मतलब ये है कि आराम से वहाँ से हिमाचल से दवाइयाँ आ जाती हैं। ठीक है, वो भी कहाँ से? शिवनगर से। ठीक है, वहाँ पे हर बीमारी का इलाज है, लीवर का, किडनी का। पिछली बार जब मैं गया था, एक बहन मिली थी देहरादून की, तो उन्होंने कहा था, मेरे से पूछती भैया आप कैसे आए, तो मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई थी, मुझे ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। तो मैंने कहा, फिर मैंने ये बोला, तो मेरे मुझे सबको बेटा जी निकलता है। मैंने बेटा जी आप कैसे? कहती भैया मेरी बेटी है। पहले मैंने कहा नहीं, मैंने पूछा, मैंने सॉरी मैं बेटा जी बोला कि आदत है। तो मैंने कितनी एज है? कहती भैया 47। मैंने फिर छोटी बेटा जी सही निकल गया। फिर बताया वो मेरी बेटी बैठी है तो उसको पैरालाइज है। मैंने सही तो बैठी? कहती है नहीं भैया हम देहरादून से उसे ना उस पर लाए थे गाड़ी के अंदर। ठीक है, चल नहीं सकती थी और वहाँ की दवाइयों से, मेडिसिन से, शिवनगर की दवाई से आज वो चल फिर रही है। और वाकई चल फिर रही थी, बहुत अच्छे थे। हल्का सा रह गया था उसको लकवा। तो शिवनगर की मैं इसलिए बोलता हूँ, एक बार आप जरूर जाओ। देखो कई लोग मेरे कमेंट्स बॉक्स में ना कमेंट्स करते हैं, बुद्धि इन लोग है ना उल्टा सीधा बोलते हैं, वहाँ से इलाज नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं। मेरे भाई सुनो, इलाज आप कहीं से भी करवा लो, कैसा भी करवा लो, जिसका सही होना लिखा होगा उस जगह से होगा, जिसका नहीं होना होगा ना वो नहीं होगा। पहली बात, हर जगह की दवाई हर एक को नहीं लगती है, लेकिन वहाँ अधिकतर सबको दवाई वहाँ की लगती है। फिर अगर आप वहाँ जाके दवाई ले रहे हो, कुछ दिनों बाद आपका पेशेंट मर जाता है, तो भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूँ और वो डॉक्टर भी क्या कर सकता? मौत तो सबकी आनी है, समझना मेरी बात, कड़वी है, मौत तो सबकी आनी है। तो फिर अब मेरी धर्मपत्नी है, मैं दवाई लाया, उसको नहीं सूट की ना, अब दोबारा उसकी दवाई मैंने वहाँ से चालू कराई है ऋषिकेश से, लेकिन मेरे को दवाई सूट कर गई। वो देखो मेरे को दवाई आ गई, पूरा पैकेट भर के 1 महीने की दवाई मंगवा ली मैंने, 1 महीने की दवाई मंगवाई है, मेरे को सूट कर गई। और मेरे को बहुत तगड़ी प्रॉब्लम खड़ी हुई है, जो कि मैंने कभी नहीं सोचा था। आने वाले समय में बताऊँगा मेरे साथ शारीरिक क्या कष्ट आया। आप भी हिल जाओगे कि यार, जैसे आप मेरी धर्मपत्नी को देखते बोलते ना कि इनको तो कोई बीमारी नहीं है, ये कि कैंसर जैसी इनके पूरी शरीर बीमारी इतनी मस्त रहती है। अगर मैंने आपको अपनी बीमारी बताओगी, आप भी हैरान हो जाओगे, ये बंदा इतना जो परसों फिट दिख रहा है, टिच दिख रहा है, इसके साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। जी हाँ, लेकिन श्री जी की कृपा से मैं अब काफ़ी हद तक ठीक हूँ, काफ़ी हद तक मतलब आराम है। ये दवाइयाँ मेरे को सूट कर दी। तो भाई अगर किसी को सूट नहीं करती तो नेगेटिव मत बोलो। एक माता बहन का मैसेज था, कोई माता थी नहीं बहन थी, माँ जाने से अच्छा है मर गए मेरे लोग, ये हो गया वो हो गया, मैं नहीं जाती, अपने भाई को नहीं खोती। भाई जिसकी मौत जहाँ पे आई है वो तो मरना है। मौत से किसकी आ रही है? आज मेरी कल तुम्हारी बारी है। लेकिन वहाँ के लिए गलत मत बोलो, क्योंकि वहाँ मैंने खुद देखा है। वहाँ मैंने जो लटके हुए आते हैं ना, जिनके चांस नहीं होते, उनको भी मैंने एक वीडियो ब्लॉग बनाया था। वहाँ पे एक सिस्टर थी, पंजाब से आई थी, तो उन्होंने कहा था, डॉक्टर ने तो उनके पति देवी थे, उन्होंने मना ही कर दिया था, बच्चे की नहीं, 6 महीने भी नहीं है। वो कहती भैया 4 साल से मैं अभी तक चकाचक चल रही हूँ, उनके हस्बैंड बोलते हैं। मैंने पिछले मेरे ब्लॉग में देखना, उस सिस्टर का मैंने डाला था। तो भाई वहाँ से सबको फायदा होता है। शिवनगर, अभी हमारे एक मित्र हैं दिल्ली के, संजय कौशिक, उनकी लीवर खराब हो गया,
मैंने कहा एक बार वहाँ चला जा। उसने दिल्ली मेडिकल में बोन मैरो अपना दिखा दिया, चेक करा दिया, अब कोई से आएगा तो करवाएगा, लेकिन वो बंदा मेरी बात नहीं मान रहा। उसको इतना शारीरिक कष्ट है, उसको यूरिन में भी ना काला यूरिन आता है, किडनी इतनी इस तरह से उसका लीवर खराब है, लेकिन अगला नहीं मान रहा, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो उसका भला चाह रहा था। अब मुझे प्रॉब्लम खड़ी हुई, मैं 15-20 दिन नहीं, सॉरी 1 सवा महीने से देख रहा था मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। और जब मेरी प्रॉब्लम बढ़ गई ना, मैंने बेझिझक सामान उठाया, दिल्ली पहुंचा। अपना तो गया क्योंकि उस समय देखो श्री जी की कृपा, वहाँ पे नंबर आता है 20-25 दिन में, गर्मियों में, क्योंकि बहुत भीड़ होती है, 70 लोग देखते हैं। लेकिन उन दिनों सर्दियों में कोई आ ही नहीं रहा था। तो मैंने वहाँ के अतुल है, उस बच्चे से, देखो अतुल के द्वारा ही वो आई रिपोर्ट, ये आई है, दवाई आई है। मैंने अतुल को फ़ोन किया, कह रहा अंकल आप आ जाओ, खाली है। बस मैं गया, बीवी का भी मैंने आधार कार्ड लिया, उसका यूरिन लिया, मैंने उसका भी वहाँ से एक बार इलाज करवाते हैं, ठीक है। और मैंने अपना भी सुबह का यूरिन वहाँ पे लेके डॉक्टर को दिखाया। अब देखो हमारी धर्मपत्नी को दवाई वहाँ सूट नहीं हुई, तबीयत खराब हो गई, तो उसका मतलब ये कोई है। मेरी धर्मपत्नी को अभी दवाई नहीं लगी, शुरू में लगी थी, तो उसका मतलब ये कोई है कि वहाँ पे इंसान ठीक नहीं होता। ठीक सब होते हैं भाई, किसी को लगती है, नहीं लगती है, अधिकतर को लगती है। अब मेरी मजे की बात है, मेरी धर्मपत्नी को नहीं लगी, फिर भी मैं कह रहा हूँ आप जाओ। क्यों भाई, किसी के साथ जो हो रहा है उसके कर्म अनुसार हो रहा है। ये मेरी धर्मपत्नी को नहीं लगी, इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं लगेगी। आप ट्राई, शिवनगर जाना है आपने, कहाँ, आपने हिमाचल धर्मशाला की बस पकड़नी है, या कोई अपनी गाड़ी से आता है, धर्मशाला जाना है। धर्मशाला के बस अड्डे से नीचे रोड जा रहा है, 5 किलोमीटर शिवनगर है। शिवनगर में ही ये औषधालय है, बहुत अच्छी राय दे रहा हूँ मैं, ठीक है। शिवनगर में ये औषधालय है, और वहाँ जाके आप अतुल का नंबर कहोगे तो डिस्क्रिप्शन में अतुल का नंबर दे दूँगा, आपकी हेल्प कर देगा। वो बच्चा है और उसके अपना होटल भी है, उसने 4-5 कमरे का पास में होटल भी बना रखा है, 400-500 रुपये किराया भी है। आप अतुल से बात कर लें, डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूँ। बहुत प्यारा लड़का, 24-25 साल का है, ठीक है। और आप क्या सोचे कितने लगे, 850 की दवाई है। उसने कहा अंकल सिर्फ आप 1300 रुपये कर दो, मतलब 1300 में 850 घटाओ तो 450 रुपये। अब उसमें से कोरियर का खर्चा भी और 50-100 रुपये उसने लिए, क्या बुरे। मेरा आना जाना सारा बच गया। दिल्ली जाता, दिल्ली से वॉल्वो पकड़ता, 1000-1200 की टिकट, आना जाना कितना दिक्कत हो जाती। 1200 आने के वॉल्वो में, 1200 जाने के 2400, फिर वहाँ दवाई जो यहीं पे मिल रही है, तो मैं इतना पैसे क्यों खर्च करूँ। फिर रहना खाना मेरे को 5000 की पड़ती दवाई। और मैंने कॉल पर अतुल से मंगवा ली। अतुल बहुत बढ़िया लड़का है, मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूँगा मैं, ठीक है। ये मेरी मेडिसिन आ गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल चकाचक मेरी मेडिसिन है। अब मैं इसको आपके सामने खोलता हूँ, देखते हैं क्या क्या वो आई हैं, क्या दवाइयाँ आई हैं, दिखाता हूँ। लेकिन मैं आपसे एक राय दूंगा, जिसको भी शारीरिक कोई भी कष्ट है, चाहे उसे लकवा मारा हुआ है, चाहे उसे कैंसर है, चाहे वो टीबी है, चाहे उसकी किडनी खराब है, चाहे उसका लीवर खराब है, चाहे शारीरिक कष्ट जो भी, एक बार आप यहाँ जरूर जाओ। हमारी धर्मपत्नी को दवाई नहीं लगी, कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसका गलत प्रचार नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से वहाँ पे लोगों की ज़िंदगी बनते देखा है। ऐसे शुरू में 2019 में एक कपल बैठा था, पंजाब के बच्चे थे। तो मैंने बेटा कैसे आना हुआ, उसने बताया मेरे हस्बैंड को कैंसर है, लेकिन यहाँ से ठीक हुआ है, और लव मैरिज है, शादी से पहले भी था, ठीक हो गया था, फिर दोबारा हुआ। कहती है अंकल, तब भी मेरे को अंकल ही कहा था बच्ची ने, लव मैरिज की थी, स्वीट कपल था, लड़का होगा 22-23 साल का, लड़की होगी उसी के एज के, मान के चलो 2 साल छोटी होगी। कहती है अंकल यहीं से इनको तबीयत ठीक हुई है, यहीं से चल रहा है। तो मैं कैसे कह दूँ, वहाँ से इलाज नहीं होता है, होता है। और भाई मौत तो सबकी आनी है, जिसका इलाज होता है, चाहे करोड़पति हो, करोड़पति भी जाके अब्रॉड में जाके, ऑस्ट्रेलिया में जाके, लंदन में जाके इलाज करवा ले, मौत तो उसको भी आई, ठीक है। चाहे वहीं पे आ जाए, चाहे दिल्ली आके आए, चाहे वहीं पे आ जाए, मौत से किसकी आ रही है, आज मेरी कल तुम्हारी बारी है। तो दीपक कभी दुर्प्रचार नहीं करता, दीपक अच्छा प्रचार करता। दीपक ये आपका मित्र दोस्त यही चाहेगा आप एक बार वहाँ जाओ, और ये वीडियो जरूरतमंदों को शेयर करो। शिवनगर पहुँचना है आपने, फिर बता रहा हूँ, शिवनगर, धर्मशाला, शिवनगर, ठीक है, धर्मशाला से। और एक मैक्लोडगंज में भी है, वहाँ की दवाई मैंने ली नहीं, लेकिन वहाँ के बारे में मेरे को ज़्यादा नहीं है। वहाँ का रिपोर्ट मैंने अच्छी, देखो जिसको सूट करती है वो भी जाए, मैं फिर भी बुराई नहीं करूँगा, वहाँ की रिपोर्ट की अच्छी मेरे को जानकारी दी है। लेकिन मैं शिवनगर, नीचे वाले शिवनगर पर जाता हूँ, ठीक है। अभी ये दवाई की आज मेरे को बहुत जरूरत थी, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कल से परेशान था यार, मेरी दवाई नहीं आई। मैं अतुल को भी फ़ोन कर रहा था, अतुल से मेरी बात हुई, कहता अंकल दवाई निकल चुकी है। तो मैं सोच रहा था आजकल में आ जाओ, अभी आज फ़ोन आया इसका। तो चलिए इसे रैपर को खोलते देखते हैं क्या क्या दवाई आई है मेरी। तो दोस्तों रैपर खोला, ये है दीपक अग्रवाल, ये मेरी दवाई आ गई। इन्होंने अपनी भाषा में दवाई लिखी है, 850 रुपये की दवाई है, और ये मेरी दवाई है, और मेरे को बहुत खुशी है। थैंक यू अतुल बेटा, तुमने टाइम पर मेरे को दवाई भेज दी, मेरा मन प्रसन्नचित हो गया। तो मैं ये आप सबसे कहूँगा, कोई भी तकलीफ हो, शारीरिक कष्ट हो,
कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ वीडियो शेयर करना, मेरे लिए नहीं, उन लोगों के लिए जिसको यहाँ का इलाज मिल सके। आपका एक शेयर ना जाने किसी की जान बचा दे, आपका एक शेयर ना जाने किसी की ज़िंदगी दाव पे लगी हो, वो वहाँ पहुँच जाए, उसकी जान बच जाए। एक बार जरूर, वहाँ क्या मुंह का कैंसर का भी होता है। एक मेरे से किसी ने पूछा था, प्रभु जी बता दो, वहाँ पे मैंने गुटखा खाने वालों के जिनके मुंह सड़े होते हैं, सूजे होते हैं, उन तक के ना जख्म ठीक होते देखे। पिछली बार ब्लॉक में था, गुजरात के आए थे, गुटखा खाते रहे, यहाँ भरा हुआ था, इतना मोटा था, अब बिल्कुल ठीक हो गया। आप जाओ, मेरे कहने पर जाओ वहाँ। तिब्बती हर्बल इलाज है ये हमारे आयुर्वेदिक का इलाज है, आयुर्वेदिक इलाज है, जैसे कहते हैं ना हर्बल इलाज है। हर्बल मतलब आयुर्वेदिक इलाज है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और मन प्रसन्न चीज है। मेरे को दिल्ली निकलना था, कल संडे को निकल नहीं पाया, मेरा मन नहीं हुआ। हालांकि हमारी धर्मपत्नी की तबीयत खराब है, सुबह बात हुई है, तो उसको थोड़ी काफ़ी कष्ट हो रहे हैं। उसको उसकी दवाई एक्चुअली क्या है, आयुर्वेदिक चल रही है एक ऋषिकेश से। वो मेरे कहने पर उसे बंद करके हिमाचल की दवाई ली, लेकिन उसे सूट नहीं करी हिमाचल वाली। उसने कहा था पिछली बार सूट नहीं करी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को नहीं करेगी। देखो माँ, आप कहोगे कि यार कैसा इंसान है, सूट नहीं करी फिर भी तारीफ, बिल्कुल, क्योंकि एक के सूट ना करने से ये नहीं कि किसी और को ना करे। ठीक है ना भाई, मैं भी इसलिए लाया था, मेरे को शारीरिक कष्ट था, लेकिन मेरे को सूट कर गई। ठीक है, तो आप जाओ, किसी को कोई किसी की बातों में मत आओ। मेरे कहने पर जिसको शारीरिक तगड़े वाला कष्ट है, किसी प्रकार का बड़ी से बड़ी तकलीफ है, वहाँ हर बीमारी का इलाज है। एक बार जाओ तो सही। और मैं तो दवाई खाते हुए एक मंत्र भी जपता हूँ, औषधि मंत्र। क्या? अच्युतानंद गोविंदा नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। ओम। मैं क्या करता हूँ, दवाई को पीस के, इसे दवाई को पीस के खाना पड़ता है, और पीसने के लिए ना ये है, इसके अंदर दबा के पीसा जाता है। ये मैं वहीं से मंगवाई थी, 80 रुपये की मिली थी ये 2019 में। तो पीस के हथेली पे रखता हूँ, गुनगुने पानी के साथ लेनी पड़ती है, तो अब ये मंत्र जपता हूँ। अच्युतानंद गोविंदा नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। ओम। पप मुंह में डाला, गर्म गुनगुना पानी पी लिया। ठीक है, तो आप जरूर जाइएगा। मुझे आज दिल्ली जाना था, धर्मपत्नी की तबीयत खराब है, लेकिन अब मैंने क्या बताया ना, उसका वहाँ पे इलाज रुक गया था, इस कारण उसकी तबीयत खराब हो गई। अब एक है वहाँ पे रेलवे फाटक, ऋषिकेश में ना रेलवे फाटक के पास भी है, वहाँ भी ये कैंसर का इलाज होता है। वहाँ पे उनको दवाई है, काफ़ी उनका वहाँ से सुधार है। ठीक है ना, तो भाई मैं सबका कहता हूँ, आपको जहाँ करे किसी की बुराई मत करो। किसी को कहीं की लगती है, किसी को नहीं लगती है। अब हमारी धर्मपत्नी को नहीं लगी तो उसका ये नहीं आपको नहीं लगेगी। जाओ, उनका कैंसर अलग तरीके का बढ़ा हुआ है। हमने अपने धर्मपत्नी का शरीर नहीं कटवाएगा। याद रखना, इंग्लिश दवाइयाँ, शरीर कटते इंग्लिश दवाइयाँ ना, ये कीमो वगैरह इंजेक्शन इंसान को जल्दी मारते हैं। आयुर्वेद अच्छा इलाज जरूर करवाना, जैसे मेरी धर्मपत्नी का ऋषिकेश से चल रहा है। इंग्लिश दवाइयाँ तो आपको खत्म कर देगी, इसका साइड इफेक्ट होगा वो। अब मजबूरी है, ठीक है, पर हमने अपनी धर्मपत्नी का शरीर नहीं कटवाया। उसके हर 15 दिन में कीमो के इंजेक्शन लगते हैं, 3 महीने में एक ड्रिप चलती है, ठीक है भैया, लेकिन शरीर नहीं कटवाया। वो भी दवाई खा रही है इंग्लिश, और ये भी खा रही है बस, लेकिन औरों से बेटर है, औरों से बेस्ट है। हाँ, धीरे धीरे तो डाउन हो रही है वो। ठीक है, हमारी तो कोशिश है वो स्वस्थ हो जाए, बाकी जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। पता चले स्वस्थ हुए और टिकट मेरी कट गई ऊपर की। मतलब बीमार हुए और पता चले मेरा बुलावा आ जाए, क्या कर सकते। अब मेरे को शारीरिक कष्ट इतना बड़ा आना था, मुझे पता वही था कि मुझे अपनी दवाई चालू करनी पड़ेगी, लेकिन मैं ठीक हो रहा हूँ, बहुत मुझे आराम हो रहा है इन दवाइयों से। ठीक है मित्रों, तो चलिए आज के ब्लॉग में काफी है। दिल्ली जाना था, अभी जा नहीं रहा, मन नहीं है यहाँ से जाने का, लेकिन नए घर में मन लग गया। नए घर में मेरा मन लग गया है। ठीक है, बहुत अच्छा मुझे लगता है, और शान से रहता हूँ। बस अभी के हटा हूँ, और अभी मेरे 4:45 हो रहे हैं, चाय पीता हूँ, अभी 4:45 हो रहे हैं, और बस आ गया। और मेरे सामने इस समय वृंदावन है, यहाँ सारा दिन भर भजन आता रहता, कहीं ना कहीं भजन। सामने आश्रम है, ये सामने वृंदावन, ये सामने आश्रम है, ये सामने आश्रम बने हुए हैं, यहाँ पे भजन कीर्तन चलते हैं। अभी भी भजन चल रहे हैं, आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी मोबाइल के अंदर। ये सब आश्रम है, ये सब आश्रम है, ये सब आश्रम है, ये आश्रम। ये हमारी सोसाइटी के बाहर ना साइड में ये होटल बन रहा है, ये कोई होटल बन रहा है, बस बढ़िया है, लैंडमार्क बन जाएगा, जगह की वैल्यू बढ़ गई। ठीक है ना। और दोस्तों एक बात और बताऊँ, कॉरिडोर फाइनल हो गया, कॉरिडोर फाइनल हो गया है, बजट भी पास हो गया 150 करोड़ का। ठीक है, और बहुत जल्दी अब तोड़ा ताली चालू हो जाएगी, सब कुछ हो गया, आ गया, हलचल मच गई है। ठीक है, अभय जी गोसाई जी हैं, उन्होंने मेरे को बता दिया दीपक फाइनल हो गया है, अब सरकार आ रही है। और मजे की बात है, यहाँ पे सुनने में ये भी आया कि फोर्स बाहर से आएगी,
ताकि कोई लोग इंटरफेयर ना कर पाए लोकल पुलिस के साथ। देखो सरकार तो अपने हिसाब से काम करेगी। अब देखो मैं तो इतना मानता हूँ, वृंदावन में श्री जी की कृपा बिना, उनकी मर्जी बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर ये कॉरिडोर बन रहा है तो उनकी मर्जी से बन रहा है, और अगर नहीं बनेगा तो उनकी मर्जी से नहीं बनेगा। बस हम इसमें दिमाग नहीं लगाते। क्यों? हमें तो श्री जी ने आश्रय दी है, हम तो श्री जी के दासानुदास दास हैं, हम तो यहाँ के ब्रजवासियों के गोसाइयों के चरणों के दास हैं। हम इस मामले में कुछ नहीं, हमें तो इतना पता श्री जी जो करेंगे अच्छा करेंगे। बस श्री जी बहुत दूर का सोचती है, ब्रज उनका है, ठीक है। कलयुग चाहे कितना भयंकर हो जाए, वो कलयुग ब्रज को नहीं बदल सकता। इंसान को जरूर बदल दे, माया में फंसे हुए आदमी है, हर जगह हो चुके हैं, स्वार्थी, लोभी, मतलबी हो गए हैं, लेकिन ब्रज तो श्री जी का ही रहेगा, ठीक है। अदृश्य रूप से तो युगल जोड़ी यहाँ पे नित्य रास कर ही रहे हैं, ठीक है। भाई संसार है, अब हमारे को वो दृष्टि नहीं, हमारे पास तो मायामयी दृष्टि है ना, इसलिए हम प्रभु को देख नहीं पाते। तभी तो कहते हैं नाम जप किया करो, मन शुद्ध होगा, भाव शुद्ध होगा, तभी तो प्रभु के दीदार होंगे, ठीक है ना। तो ये तो नाम जप से होगा, नाम प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। एक बार मैंने सुना था, एक बार ये राम जी के उसमें गुरु वशिष्ठ जी आए थे, तो सबने उनका सत्कार किया, प्रणाम किया, लेकिन हनुमान जी राम जी के नाम में मस्त थे। तो कोई ऐसी घटना घटी थी कि उन्होंने फिर ये बोला उन्होंने कि मेरा अपमान हुआ, तो राम जी को बोला कि इसको इनको ख़त्म कर दिया जाए, संहार कर दिया जाए, इनको माफी मृत्यु दंड दिया जाए। तो ये सुन के हनुमान जी विचलित हो गए थे। उन्होंने अपनी माता अंजनी को बोला, तो अंजनी ने कहा बस तुम सीताराम सीताराम जपो ना, बस नाम जपो बस। तो जिस दिन उनको मृत्यु दंड देना था, राम जी ने पूरा निशाना साध कर हनुमान जी की तरफ छोड़ा, लेकिन वो असर ही ना करे, उनको लगे ना वो, क्योंकि वो नाम जप रहे सीताराम सीताराम राम राम राम, वो नाम धुन में मस्त है हनुमान जी। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा था, राम क्या बात है तुम्हारे बाण उनको लग क्यों नहीं रहे? वो कह रहे कि गुरुदेव मैं तो बाण पूरे तरीके से चला रहा हूँ, लेकिन उस तक क्यों नहीं पहुँच पा रहे? तो तभी फिर गुरु वशिष्ठ जी ने, जो मैंने संतोष सुना है, ये बोला नहीं राम, वो तुम्हारे नाम के अंदर मगन है, तुमसे बड़ा तुम्हारा नाम ही उसकी रक्षा करा तुमसे। तो इसलिए नाम ही से भी नाम रक्षा करता है। भगवान से भी अगर भगवान हम पे क्रोधित हो जाए और हम के उनके नाम पे किसी कारणवश हमें भगवान सजा भी दे रहे हैं और हम के उन नाम में डूबे पड़े, उनका नाम जब निरंतर कर रहे हैं, तो भगवान का प्रहार भी उनका ही नाम हमें, पर भगवान का राम का नाम ही हमें राम के प्रहार से बचाएगा। हमारे हरि कैसे सजा नहीं देते, वो तो माफ़ करते हैं, दयालु। लेकिन एक बात है, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, तो राम जी के नाम ने ही राम से हनुमान जी की रक्षा की थी। तो चलिए बोलो सियापत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो आज जरूर जाइएगा जिस किसी को तकलीफ हो, ठीक है। और अतुल का नंबर डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, ठीक है। आप सभी को प्रेम भरी राधे राधे।